मो, मो, मोना 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 मेरा 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 पॉइंट ये है कि आप इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, लेकिन ये आतंकवादी बनाने, टेररिस्ट बनाने आप लोग कब छोड़ोगे? और क्या आपको लगता नहीं है कि इस्लामोफोबिया के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, ये मतलब पिछले 70-75 सालों से यही खेल खेल रहे हो, लेकिन क्या हुआ मुल्क का? मुल्क तो रसातल में जा रहा है, यानी मुल्क की स्थिति खराब से बदतर हो गई है। देखिए, वर्ड के अकॉर्डिंगली आप अनटचेबल हो गए हो वर्ड ऑर्डर में। मैं अगर मेरे प्रोफेशनलिज्म का ये तकाजा है, अगर मैं सच बोलूं तो उसका तकाजा है कि जो भी आपकी तरफ जो अच्छी चीजें हैं मैं उनको भी एक्सेप्ट करूं और अपनी तरफ की खामियों को भी एक्सेप्ट करूं। ये बात बिल्कुल सही है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी कई बेहतर रही है और ये वाकई हमारे लिए भी बहैसियत शहरी बहुत परेशानी की बात है कि एक भी ऐसा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में नहीं रहा 75 साल में जिसने अपनी टर्म पूरी की हो, और ये बहुत बदकिस्मती की बात है, मैं ये मानती हूँ। लेकिन बात ये है, और डिक्टेटरशिप भी बिल्कुल आपके यहाँ सही आप कह रहे हैं कि नहीं रही है। हमारे यहाँ हमने बहुत दफा मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर देखे हैं और वो डेकेड्स तक यहाँ पर हुकूमत करते रहे हैं। ये सारी बातें सही है, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि आप उस पूरे विजन से, आप उस पूरे अपने एक आइडिया से आज कहाँ खड़े हैं। आज की आप अगर अपनी एक ट्रेडिशन देखें या स्टेटस देखें तो हमें तो आज आप बहुत दूर लगते हैं उस सारी डेमोक्रेसी से, उस सारे आइडिया से जो कि आपने सेक्युलरिज्म के नाम पर आगे बढ़ाया था। और जो गांधी जी का भारत था वो आज हमें नजर नहीं आता। तो मैं जो अच्छी चीजें हैं वो कंसीड करती हूँ आपकी तरफ, लेकिन आज अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में देखें वो गांधी का ही तो भारत है ना 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 ना, वो गांधी का ही तो भारत है जहां पर मुसलमानों की संख्या पहले आजादी के समय, रिजवान मैं आपको मौका दे रहा हूं 1947 में आजादी के समय कितने मुसलमान थे और आज की तारीख में कितने मुसलमान है भारत के अंदर? ये गांधी का ही तो भारत है जो सबको कहता है वासुदेव कुटुंबकम, वर्ड इज वन फैमिली। ये गांधी का ही तो भारत है जो कहता है अकलियतों को हम साथ लेके चलते नहीं है, उनको आगे भी रखते हैं। इस देश के राष्ट्रपति से लेके उपराष्ट्रपति, नहीं रूलिंग, नहीं अभी आपको कैसे पता? अभी आपकी रूलिंग पार्टी गांधी के भारत को नहीं मानती। अभी की रूलिंग पार्टी तो गांधी को ही फॉलो करती है। रिजवान अहमद इस पर जवाब देने जाते हैं, जो खुद मुसलमान है, क्योंकि यहाँ पे बार बार मुसलमान की बात हो गई और इमरान खान कह रहे हैं भारतीय मुसलमान भी मुझे देख रहा है। उनको पाकिस्तान का मुसलमान तो देख नहीं रहा, भारतीय मुसलमान देख रहा है। अमित जी, आज गौरव भाई से मैं एक जगह सहमत नहीं हूं जो उन्होंने कहा, जो गौरव भाई ने कहा कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी को गले लगाया जाता है। गौरव भाई आप गलत हो, हमारे यहाँ माइनॉरिटी को सर पे बिठाया जाता है। आप अपने आप को करेक्ट करो गौरव भाई, यहाँ पे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी को सर पे बिठाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मोना आलम जी ने कहा इस्लामोफोबिया है जी, बड़ा पैनल है, कम बोलूंगा। तो मोना आलम ये बता दे कि ज्यू फोबिया क्यों नहीं है, क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं है, कन्फ्यूशियन फोबिया क्यों नहीं है, पूरी दुनिया में हिंदू फोबिया क्यों नहीं है, इस्लामोफोबिया क्यों है? आज मोना आलम पूरे देश को ये बताएंगी, पूछिए इनसे। देखिए, जवाब 30 सेकंड, देन आई विल गो टू। जहां माइनॉरिटी में ये लोग हैं उनके लिए भी उसी तरह से जमीन तंग है, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा एक फिनोमिनन इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड लार्जेस्ट जो मजहब के लिहाज से आबादी है वो मुसलमानों की है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके लिए इस्लामोफोबिया है तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ये इसलिए हम बात कर रहे हैं, और अगर दुनिया का कोई भी लीडर क्यों है उनके लिए आवाज उठाता है, क्यों है? हमने ये तो नहीं कहा कि इस्लामोफोबिया गलत है, लेकिन जियोफोबिया ठीक है या हिंदूफोबिया ठीक है, नो वो भी उतना गलत है। हम तो यही बात करते हैं। नहीं, इस्लामोफोबिया क्यों है? व्हाई बुरा होता है तो उसके लिए ओहो, इस्लामोफोबिया मोना आलम क्यों है? व्हाट डू यू थिंक इस्लामोफोबिया क्यों है? व्हाट इज द रीजन ऑफ इस्लामोफोबिया? आई एम आस्किंग यू, व्हाई? मोना बताइए। मोना रिजवान की बात का जवाब। आपकी आवाज मेरी तरफ कट गई थी, मैंने ये किया कि मैंने क्यों है?
यही मैंने आपसे कहा, मैं उसका शायद जवाब दे रही थी, आई डोंट नो कि उसकी आवाज आप तक गई कि नहीं गई। मैं कह रही हूँ कि हम ये तो कह ही नहीं रहे ना कि इस्लामोफोबिया गलत है, लेकिन जियोफोबिया बहुत अच्छा है या हिंदूफोबिया बहुत अच्छा है, वो भी उतना ही गलत है। हमारी तरफ सवाल आई मीन अभी आप कह रहे थे आप तो वही तो रिजवान पूछ रहे हैं, क्यों सर पर बिठाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप तो इस्लामोफोबिया क्यों है ये बताइए, इस्लामोफोबिया क्यों है, इस्लामोफोबिया होना क्यों है, व्हाई? नहीं, आप एक सेकंड रिजवान, आप बताएंगे जियोफोबिया क्यों है या हिंदूफोबिया क्यों है? इसलिए कि जहां पर भी माइनॉरिटी में कोई भी मजहब है उसको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, क्योंकि लोगों ने, क्योंकि नहीं, मैं बताता हूं मोना, मैं बताता हूं मोना, ज्यूफोबिया इस मारे नहीं है या क्रिश्चियन फोबिया इस मारे नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि ज्यूफोबिया या हिंदू फोबिया या क्रिश्चियन फोबिया हो। सीधी बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप फिर तो आप ये कह रहे हैं, आप तो इस्लामोफोबिया को ये कहकर बढ़ावा दे रहे हैं कि क्योंकि आप एक मजहब को, कोई भी अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है या कोई भी चीज होती है, आप उसको एक इंडिविजुअल से अटैच करते हैं, आप से अटैच करते हैं, आप उसको एक इंडिविजुअल से अटैच करते हैं। ठीक है मोना, मेरे को बाकी मेहमानों के पास भी जाना, मोना मजहब पर इस मारे अटैक करना मोना, पड़ता मुझे है अब्दुल साहब के पास भी जाना है। बहुत से मुस्लिम नेशंस की इंटरनेशनल थ्योरी में जिहाद है, इस मारे हमें कम्युनिटी को अटैक करना पड़ता है क्योंकि मुस्लिम नेशंस की फॉरेन पॉलिसी में जिहाद है इस मारे। फिर अफसोस की बात है रिजवान जी कि आपको शायद जिहाद का मतलब नहीं पता। जिहाद का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने आप पे बम मार के अब खुद मर जाऊं और दूसरों को भी मार दूं। नो, जिहाद का तो मतलब है बदी के साथ, जो नजर आता है वो यही आता है मोना, जो नजर आता है वो यही आता है। एक्चुअली में जिहाद का क्या मतलब है लोग भूल चुके, जो नजर आता है वो यही आता है। फिर आप अगर बात ये कर रहे हैं तो वो तो फिर मिसक्रिएंट्स हुए ना, आप उसको मजहब के साथ क्यों अटैच कर रहे हैं? फिर तो आप उसको इंडिविजुअल के साथ अटैच करें। वो मिसकंसेप्शन इस्लामी मुल्कों ने क्रिएट किया है, वो मिसकंसेप्शन हिंदुस्तान ने क्रिएट नहीं किया है, वो मिसकंसेप्शन पाकिस्तान ने क्रिएट किया है, अफगानिस्तान ने क्रिएट किया है, सीरिया ने क्रिएट किया है, ये मुस्लिम मुल्कों ने क्रिएट किया है। मोना, जवाब पर इन्वेट कर दिया गया। एक सेकंड, आप ये भी तो देखें ना, उन मुसलमान मुल्कों ने ये इंप्रेशन क्रिएट किया है जिनको वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने के एक फजूल से जवाब पर इन्वेट किया गया। मोना, जिनके तमाम अलग इन्वेट वियतनाम भी हुआ था, मोना इन्वेट वियतनाम भी हुआ था, लेकिन वहां टेररिज्म नहीं आया। इन्वेट वियतनाम भी हुआ था मोना, लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। जापान पर भी एटम बम मारे गए थे, लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। नहीं, ये बात भी आपकी गलत है क्योंकि जी लेट मी गेट अब्दुल साहब ऑल्सो। अब्दुल समाद याकूब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, पीटीआई के हैं। मैं अब्दुल साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद इस समय मिडिल ईस्ट में हूं, आबू धाबी, दुबई, शारजाह। मेरी पाकिस्तानी की कम्युनिटी के भी कुछ लोगों से बात हुई, उनका यह मानना है कि पाकिस्तान को कश्मीर की समस्या से आगे बढ़ जाना चाहिए। कश्मीर के चलते